तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम ऐसे शख्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे इतिहास रच चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही रोचक बायोग्राफी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता का विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्राह्मण समाज में गए, किंतु वहां उनके चिंता को संतोष नहीं मिला। सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर पर भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब हो गई थी। कुशल यही था कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथियों की सेवा करता था। स्वयं भूखे रहकर अतिथियों के भोजन का प्रबंध कराता था। स्वयं बाहर रहकर रात भर ठिठुरते भीगते हुए पड़े रहते थे और अतिथियों को अपने बिस्तर पर सुलाते देते। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले को तो तर्क करने के विचार से गए थे, किंतु वहां परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। परमहंस जी की कृपा से उनको आत्मा साक्षात्कार हुआ। सफलतापूर्वक नरेंद्र परमहंस जी के शिष्य में प्रमुख में हो गए। संन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद रखा गया। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं को भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सशक्त हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से थूक, रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सबकी सफाई में वे खूब ध्यान देते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक मुंह सिकुड़ लिए। यह देखकर स्वामी को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वही अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यात्मा आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के अस्तित्व के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गुरुआओं वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल भी पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किए कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बुलाने का समय ही न मिले। एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिल गया, किंतु उनके विचार सुनकर भी सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृष्टि विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीब का सेवा कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतर
में उज्ज्वलित करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग दिया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही चैनल पे हमारे बायोग्राफी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ऐसे बायोग्राफी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।